हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी जनरल नॉलेज के एमसीक्यू कक्षा 3 से लेके 10 तक कवर कर रहे थे दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम हो, बिहार का, बीपीएससी का, बिहार शिक्षक का, बिहार पुलिस का, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, बिहार लाइब्रेरियन का, बिहार एएसओ का, कोई भी एग्जाम हो, एनीथिंग बिहार का, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। बिहार सीजीएल का जो क्वेश्चन बेस्ड है कह सकते हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी के ऊपर। ठीक है, जनरल नॉलेज में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और ये सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। कक्षा 8 का एससीईआरटी का दोस्तों ये सारे अध्याय हैं। इन अध्यायों से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं इन टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे अध्याय 1 में 4-5 क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें से 2 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट वाले वो उठा लिए जो विविध परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस तरह से हम कवर करेंगे सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन। 6300 प्लस क्वेश्चन है, ये बुक भी आती है किन पब्लिकेशन की। इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कक्षा 8 एससीईआरटी। और यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, ये जैसे टॉपिक है दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन। इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं अध्याय वाइज, उनको सारे क्वेश्चन को, उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अध्याय 1, भारतीय संविधान। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया था? कौन सा दोस्तों वो संवैधानिक प्रावधान है जो भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ये है ऑप्शन थर्ड, संसदीय विशेषाधिकार। आप ध्यान रखेंगे संवैधानिक प्रावधान जो भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, वो है दोस्तों संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधायिक प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, ठीक है, ये है ऑप्शन थर्ड, संसदीय विशेषाधिकार। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की रूपरेखा का प्रस्ताव कहाँ पेश किया गया था? ठीक है, भारतीय संविधान की रूपरेखा का प्रस्ताव कहाँ पेश किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे ये पेश किया गया था कराची अधिवेशन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ये हुआ था दोस्तों, ध्यान रखेंगे 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अध्याय 2, क्वेश्चन नंबर 1, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे इसका जो अर्थ है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, धर्म के मामले में तटस्थ। मतलब कि ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान में पुनः धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था। और यहाँ पे जो इसका अर्थ है, पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। ठीक है ना, उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा। और कह सकते हैं देश में सभी नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, धर्म के मामले में तटस्थ है। और ये भी कह सकते हैं भारत की जो सरकार है किसी भी धार्मिक पंथ का पक्ष नहीं लेगी और न ही किसी धार्मिक पंथ का दोस्तों विरोध करेगी। क्वेश्चन नंबर 2, मौलिक अधिकार कुल कितने हैं? मौलिक अधिकार कुल कितने हैं? तो दोस्तों आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। ध्यान रखेंगे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। ठीक है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार कुल कितने हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। अध्याय 3, क्वेश्चन नंबर 1, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी है दोस्तों? तो आप ध्यान रखेंगे राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। ठीक है,
और वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्य दोस्तों 245 हैं, लेकिन हर दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कुल 233 सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 245 में से 12 माइनस करेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कितनी है 233। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ये होती है, कह सकते हैं 272। 272 या इससे अधिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, अध्याय 4, कानून कौन बनाता है? दोस्तों कानून कौन बनाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड, कानून बनाया जाता है संसद के द्वारा। बिहार राज्य में बिहार प्रेस बिल कब पारित किया गया था? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बिहार प्रेस बिल बिहार में 1982 में इसको पेश किया गया था और उसी टाइम इसको पारित भी किया गया था। और मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ मिश्रा थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 1982। अध्याय 5, क्वेश्चन नंबर 1, न्यायपालिका की संरचना किस तरह है? न्यायपालिका की संरचना किस तरह है, तो आपको बताना है दोस्तों न्यायपालिका की जो संरचना है वो किस तरह काम करती है, किस तरह है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ये है पिरामिड। भारत में न्यायपालिका की संरचना दोस्तों कैसी है? पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से काम करती है? पिरामिड। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जो संरचना है किसकी तरह है? पिरामिड की तरह। क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, ये पारित किया गया था ऑप्शन फोर, 1987 में। ठीक है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिसे बोलते हैं NALSC, कब पारित किया गया था दोस्तों? 1987 में। अध्याय 6, क्वेश्चन नंबर 1, अध्याय 6 क्वेश्चन नंबर 1, FIR की जो फुल फॉर्म है वो आपको बतानी है। ठीक है, FIR की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों ये होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2, गिरफ्तारी गिरफ्तारी किया गया व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के सामने कितने घंटों के अंदर पेश किया जाना आवश्यक है? तो ये जो समय सीमा होती है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, ये होती है 24 घंटों के अंदर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अध्याय 7, क्वेश्चन नंबर 1, सहकारिता का अर्थ है। सहकारिता का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो आप ध्यान रखेंगे, कोई भी व्यक्ति अपनी समस्त आवश्यकताओं की अकेला नहीं कर सकता, आवश्यकताओं को पूरा, उसे अन्य लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? और एक साथ मिलजुल कर काम करने को ही सहकारिता कहा जाता है। सहकारिता दोस्तों लाभ के स्थान पर सेवा को अधिक महत्व देता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, मिलकर एक साथ कार्य करना कह सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। पैक्स क्या है? पैक्स क्या है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पैक्स क्या है दोस्तों? उचित दर पर ऋण मुहैया कराना और उचित दर पर बीज तथा खाद उपलब्ध कराना, ये दोनों क्या है? अपने आप में इसको बोलते हैं पैक्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है ना? पैक्स क्या है दोस्तों? एक कह सकते हैं ये एक कह सकते हैं समिति है, ये ठीक है, कमेटी है। इसके माध्यम से किसानों को सस्ते ब्याज पर कर्ज, खाद, बीज, दवाइयाँ ये सब उपलब्ध कराई जाती है।
और इसी को बोला जाता है, इस समिति को बोला जाता है पैक्स। सहकारी समिति है ये, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। एक और दो दोनों। यहाँ पे होना था पैक्स क्या का कार्य क्या है। ठीक है, तो इस तरह से चलो जो भी है आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, अध्याय 8, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब आरंभ किया गया। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब से आरंभ किया गया, इसको ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोस्तों जून 1997 में इसको शुरू किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 1997 में। क्वेश्चन नंबर 2, अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई। अन्नपूर्णा दोस्तों योजना है ये, और इसको लागू किया था 1 अप्रैल 2000 से। ठीक है, 1 अप्रैल 2000 से इसको लागू किया था गया था। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। और इसका लक्ष्य था उन वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, जिन्हें इसके योग्य माना गया है, जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत नहीं आ पाए हैं। इसका ये लक्ष्य था। ये क्या है, एक अन्नपूर्णा योजना, और इसको शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2000 से।